16 जून 2013 देश के इतिहास की वो तारीख है जिसे शायद ही कोई भुला सकेगा। इस दिन उत्तराखंड के केदारनाथ में ऐसी त्रासदी आई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी न था। इस त्रासदी में हजारों लोगों की जान चली गई तो वहीं हजारों लोग आज भी लापता हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं हैं और वो आज भी उन्हें याद करते हुए उनकी राह देख रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी मुरादाबाद के रेलवे से रिटायर्ड राज नारायण दीक्षित की है, जिनके परिवार की खुशियां उत्तराखंड त्रासदी से हमेशा के लिए खो गईं। राजनारायण के बेटे रमन और बहू समेत 2 पोतियों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। त्रासदी की घटना से टूट चुके राजनारायण ने अब गरीब बच्चों को ही अपना परिवार मान लिया है। वो अपने परिवार को हमेशा याद रख सके, इसके लिए राजनारायण गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही उम्रदराज लोगों के लिए एक निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेंटर भी चलाते हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़े, इसके लिए अपनी पोतियों के नाम पर अपनी पेंशन से स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। राजनारायण कहते हैं कि बेटे, बहू और पोतियों के लापता हो जाने की घटना ने उनको तोड़कर रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने कई बार खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये कायरता होगी, इसलिए उन्होंने अपने घर में पसरे सन्नाटे को दूर करने के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब राजनारायण को इन बच्चों में ही अपनी पोतियां दिखाई देती हैं। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मैंने जो ये गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाता हूँ और उसके साथ साथ एक चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर भी शुरू किया है। इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक वजह है, वो ये है कि सन 2013 में 16 जून को उत्तराखंड में केदारनाथ के अंदर बहुत बड़ी जल प्रलय हुई थी। उसमें दुर्भाग्य से मेरा परिवार भी वहाँ गया था। मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स, उसके साथ 2 परिवार और थे और वो सब मिलाकर ये 10 लोग थे जो यहाँ से 13 जून को गए थे और 15 जून को ये केदारनाथ पहुँच गए थे शाम को। 16 तारीख को वहाँ पर एकदम से पानी आ गया पीछे से और सब तहस नहस हो गया। 17 और 18 तारीख तक कुछ पता नहीं चला, इंतज़ार करते रहे कि वापस आना था, आए नहीं। बाद में समाचार के माध्यम से पता चला कि वहाँ पर ऐसे ऐसी घटना घट गई है। उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया लेकिन उनकी वापसी नहीं हुई। तो फिर उनका पता करने के लिए मैं केदारनाथ की तरफ गया, तो वहाँ तो मुझे जाने नहीं दिया गया, लेकिन ऊपर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन सब जगहों पर मैंने तलाश किया। हॉस्पिटल्स जो थे वहाँ देखा और जगह भी तलाश किया, लेकिन कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मैं रुद्रप्रयाग के डीएम से भी मिला और उनसे भी मैंने अपनी व्यथा रखी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत बड़ा हादसा हुआ है और जो लोग बचे हैं वो अपने अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो हैं लोग लापता हैं।
तो मैं आपके पेपर्स रख लेता हूँ, अगर कोई मुझे सूचना मिलेगी तो मैं तुरंत आपको बताऊँगा। लेकिन अब मुझे भी उम्मीद नहीं है कि जो लोग लापता हैं उनमें से कोई बचा होगा। इस तरीके से फिर परेशान होकर वहाँ से मैं वापस मुरादाबाद आ गया और कई महीने तक बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति हमारी रही। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ईश्वर की जो इच्छा है, जो उसको मंजूर है, वो हो गया, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा बेटा जो था वो प्रोफेशनल, उसका जो टीचर था वो, और यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुका था। तो ये सब कुछ सोचकर मैंने ये निर्णय लिया कि अब उसकी याद में मैं गरीब बच्चों को ट्यूशन दूं। तो मैंने अपने निवास पर ही कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो निर्धन छात्र थे उन्हें निःशुल्क कोचिंग देना शुरू किया और दिन पर दिन बच्चे बढ़ते गए और 30-30, 40-40 बच्चों ने हमारे कोचिंग सेंटर में आना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए, शुरू में मैं खुद पढ़ा रहा था, लेकिन बाद में मैंने टीचर्स रखे, 2-2, 3-3 टीचर्स जो हैं हायर करे और वो सब टीचर्स आकर के पढ़ाया करते थे बच्चों को। तो वो सिस्टम जो है वो अभी तक वैसा ही चल रहा है और आज भी कंटिन्यू है। आज भी वो कंटिन्यू है सिस्टम और अभी जो हैं बच्चे बराबर पढ़ने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। करीब 5 साल तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाया है और उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, कुछ और सामाजिक कार्य अगर हो सकता है तो मैं करूं। तो मैंने यहाँ पर एक बच्चे की मेमोरी में ही एक चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर यहाँ बनाया और जनवरी 19 से मैं इसे भी चला रहा हूँ। इस सेंटर में यहाँ आसपास के लोग और दूर दराज से भी लोग जो हैं वो फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं या पेशेंट खुद अपनी फिजियोथेरेपी कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाते हैं और उनका यहाँ पर जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा हम इलाज करते हैं। उनके इलाज के लिए हमने यहाँ पर डॉक्टर रखे हुए हैं और उसके साथ साथ स्टाफ है जो मशीनों द्वारा और एक्सरसाइज द्वारा चिकित्सा जो है दी जाती है यहाँ पर। वहाँ जो गए थे उसमें मेरे परिवार में मेरा बेटा और मेरी बहू, बेटे की पत्नी और 2 मेरी ग्रैंड डॉटर्स, पोतियाँ थीं। हाँ, उनके साथ 6 लोग और थे, 2 परिवार और थे, जिसमें से किसी का भी आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। यहाँ जो लोग मुरादाबाद से उसके साथ गए थे वो एक यश शर्मा थे, वो सेंट पॉल स्कूल में पीटीआई के टीचर थे। बेटा भी मेरा टीचर था, इसलिए उनकी मित्रता थी आपस में। और वो पहले तो पीएससी में रहते थे, लेकिन अब इन्होंने हिमगिरी में मकान बना लिया है। हाँ, तो वो हिमगिरी में रहते हैं। अब इस समय मेरे परिवार में मेरी बड़ी बेटी है जो कि शादीशुदा है और दिल्ली में रहती है और यहाँ मेरे साथ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। अब एक्चुअल में जब तक मेरी सांस है तब तक तो उम्मीद का तो किनारा छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो ना उन्हें देखा है, ना हमें पता है, ना किसी ने आज तक ये बताया कि वो है ही नहीं दुनिया में। तो अगर कोई मिरेकल हो जाए और कहीं हों, कहीं भटक गए हों, कहीं बीमार हो गए हों, कोई बात हो गई हो ऐसा हादसे में और बच जाएं और कभी आ जाएं, तो ऐसी मन में भावना रहती है। यद्यपि समय बहुत बीत चुका है और अब धीरे धीरे उम्मीद भी टूटती जा रही है, लेकिन फिर भी ये मन में रहता है कि क्या पता कभी
उनमें से कोई भी आ जाए, बच जाए और मिल जाए, तो ऐसी भावना रहती है मन में।